मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। और इस सप्ताह में कौन कौन से मुख्य पर्व, तिथि या त्यौहार मनाए जाएंगे यह मैं बता रहा हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे उसके संबंध में नीचे कमेंट जरूर करें। इस सप्ताह में 24 दिसंबर को विनायक संकष्टी चतुर्थी है, तो आप नीचे जय गणेश लिख सकते हैं। और 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है, तो आप क्रिश्चियन लोगों को भी सबको भी मेरी क्रिसमस लिख करके बधाई दे सकते हैं। और 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी है जय गुरुदेव या जय गुरु गोविंद सिंह जी लिखकर बधाई दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर आप जो है रविवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं और ज्योतिष का कोई एक सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं पूरे सप्ताह में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ तो कोई ज़्यादा मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अगर सप्ताह के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट सवाल हो तो ही आप मेरे को इस नंबर पर जो मैंने बताया 9462575291, इस नंबर पर आप मेरे से जो है व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। तो 21 दिसंबर रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात धनु राशि में रहेगा। 22 दिसंबर सोमवार को चंद्रमा धनु राशि में सुबह 10:07 तक रहेगा, उसके बाद में मकर राशि में प्रवेश करेगा। 23 दिसंबर मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मकर राशि में रहेगा। 24 दिसंबर बुधवार को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में शाम को 7:46 तक रहेगा, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 25 दिसंबर गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कुंभ राशि में रहेगा और 26 दिसंबर शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 3:10 तक कुंभ राशि में रहेगा, उसके बाद में मीन राशि में प्रवेश करेगा। और 27 दिसंबर शनिवार को सप्ताह के आखिरी दिन चंद्रमा का गोचर दिन रात मीन राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो चंद्रमा का गोचर इस पूरे सप्ताह में धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में रहेगा। मेरा ये जो राशिफल है वह भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप भी मेरे चैनल पर अपनी राशि जो देखें वो आपके जन्म की जो राशि है कुंडली में उसी राशि के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये सप्ताह सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। शुरुआत करता हूँ मैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य भाव में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए सप्ताह आशा के अनुकूल अच्छा बीतेगा। पूरे सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा और इस सप्ताह में कुछ अच्छा और कुछ नया होने के साथ ही परिवार में भी खुशियों के समाचार मिलने के योग बने हुए हैं। सप्ताह का आखिरी दिन थोड़ा सा विपरीत रहेगा या सामान्य जैसा रहेगा, लेकिन उसके पहले सप्ताह के सभी दिन आपके लिए धन के लिए, आय के लिए अच्छे रहेंगे। व्यापार में तेजी रहेगी और आप भी जो है थोड़े ज़्यादा व्यस्त रहेंगे सप्ताह में। अगर आप नौकरी करते हैं तो जो रूटीन चल रहा है वैसे ही आपका चलता रहेगा। कोई नया काम अभी शुरू करना है तो मुहूर्त आदि देख कर सकते हैं। अभी कुमुहूर्त चल रहा है, यानी मड़ मास महीना, खरमास महीना चल रहा है। शादी विवाह आदि जैसे शुभ काम नहीं हो सकते इसमें लेकिन ऑफिस आदि की शुरुआत की जा सकती है या बदलना हो ऑफिस आदि तो बदल सकते हैं। कानूनी मुद्दे इस सप्ताह में आपके पक्ष में रहेंगे। नया विवाद करना ठीक नहीं है। जीवन साथी भी आपके साथ में खुश रहेगा। संतान पक्ष ठीक रहेगा, लेकिन प्रेम प्यार करने वाले इस सप्ताह में संभल कर रहे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर थोड़ी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि हो सकता है तो दवाई आदि ले लें। यात्रा का योग प्रबल बना हुआ है। कहीं लंबी यात्रा पर सप्ताह के आखिरी दिन से पहले आप जा सकते हैं। सप्ताह का आखिरी दिन थोड़ा सा सुस्त, नर्वस जैसा ही बीतने की अधिक संभावना है। अब देखते हैं वृषभ राशि।
वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह का पहला दिन पूर्ण रूप से विपरीत है, इसलिए सावधानी रखें और यात्रा आदि को टालें तो ठीक रहेगा। इसके बाद सप्ताह के सभी दिन आपके लिए अनुकूल और लाभ देने वाले बीतेंगे। आपकी रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक रहेगी। किसी मंदिर अथवा तो कोई धार्मिक कार्यक्रम में शामिल आप हो सकते हैं। मेहनत का फल भी इस सप्ताह में मिलेगा, क्योंकि भाग्य आपके साथ में है और आप अपने काम में जितना रुचि लेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। आपको इस समय में अपने रुके अटके काम या जो उलझे हुए काम है वो करना चाहिए, ताकि काम आगे बढ़ते रहे और आपकी उलझन जो है कम होती रहे। इस सप्ताह में कोई उधारी का पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से थोड़ा मजबूत होगी। सप्ताह के मध्य में आपके कुछ व्यापारिक नए संबंध बनेंगे, जिसका लाभ आपको आगे मिलेगा। अगर नौकरी करते हैं और किसी साथी कर्मचारी से संबंध बिगड़े हुए हैं तो अब आप अपने आप फिर से ठीक होने लगेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन तो धन लाभ को दर्शा रहा है और सुखद भी रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छे मूड और मस्ती के मूड में हो रही है। जीवन साथी स्थान का चंद्रमा आपके विवाहित जीवन में मिठास घोलेगा। अविवाहित है तो अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। आपकी योजनाएं भी काफ़ी लंबी चल रही थी, वो अब धीमे धीमे आगे बढ़ेगी। आपको इस सप्ताह में अपने काम के सिलसिले में काफ़ी नए कॉन्टैक्ट बनाने की ज़रूरत है। यही संबंध आपके लिए आगे लाभ देने वाले साबित होंगे। आपकी ज़रूरतें इस सप्ताह में पूरी होती हुई लग रही है, लेकिन मंगल और बुध 2 दिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर उतावल की या लापरवाही की तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अपना वाहन आदि भी संभल कर चलाएं। उसके बाद के दिन आपके कारोबारी लाभ और उन्नति के साथ में कुछ नया हो, ऐसा दर्शा रहे हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो अभी इस सप्ताह में कोई फेरबदल करना हो तो आप कर सकते हैं। व्यापार में सुख शांति और परिवार में सुख शांति और प्रेम के साथ अच्छा माहौल बना रहेगा। संतान पक्ष भी अच्छा है और शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति के योग है और सप्ताह के अंतिम दिन आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है और फिर धन लाभ होने के भी योग बने हुए हैं। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह थोड़ा सा मिला जुला ही बीतेगा, कारण कि कुछ ग्रह जैसे केतु दूसरे धन स्थान में, कुटुंब स्थान में होने के कारण परिवार की तरफ से आपको अशांति असुरक्षा का आभास होगा। आपकी तकरार भी हो सकती है। आपको इस सप्ताह में आर्थिक लेन देन को सावधानी से करना है। कहीं कोई आपके साथ चीटिंग आदि कर सकता है और स्वास्थ्य का पाया भी थोड़ा कमज़ोर जैसा लग रहा है। अगर आप विवाहित हैं, खास करके नवविवाहित है, तो इस सप्ताह में आपको साथ में घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का पूरा समय मिलने के योग है। वैसे तो आपका सामान्य विवाहित जीवन आनंद और खुशियों से ही भरा रहेगा और अगर अविवाहित है तो इस सप्ताह में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद के 2 दिन आपके लिए नुकसान करने वाले या कोई शुभ या कोई अशुभ समाचार मिले ऐसे योग बन जाएंगे। किसी से झगड़ा हो सकता है या फिर कोई 2 दिनों में नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी और चिंता के साथ में कोई रास्ता न मिलने की खिंचाहट भी रहेगी। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम दिन है आपके लिए शानदार बीतेगा और पुरानी समस्या का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। लेकिन परिवार से कोई साथ सहयोग मिलेगा, जो नहीं मिलेगा आपको परिवार से साथ सहयोग, जो भी आपको करना है आपको अकेले अपने दम पर करना है। अंतिम दिन भाग्य आपके साथ रहेगा, जो करेंगे वो ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन जो है 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस समय में आपके राशि में यानी कि लग्न स्थान में केतु का गोचर हो रहा है और केतु इस समय में आपके लिए अधिक जो है सहायता करने की स्थिति का नहीं है।
बल्कि आपके काम में रुकावट होगी और आपके जीवन में थोड़ी बहुत अशांति के जैसा लग रहा है। लेकिन सप्ताह का पहला दिन आपके लिए शानदार बीतेगा और आपको नया काम करने का मौका मिलेगा। कुछ अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेगा, आपके बच्चे आपके साथ में सहयोग करेंगे, आपके निर्णय भी सही होंगे। उसके बाद आपको अपने बही खाते संभालना पड़ेगा और वर्ष भर के लेन देन को व्यवस्थित करना होगा इस सप्ताह में। इस सप्ताह में मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगी। आपको अब तक काफ़ी अनुभव हो गया है और इस समय में आपका अनुभव बहुत काम आने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन इस समय में नॉर्मल स्थिति में जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और ऐसे प्रयास आपको करने पड़ेंगे क्योंकि सप्तम स्थान में राहु का गोचर पति पत्नी के बीच में कुछ गलतफहमियां भी पैदा कर सकता है। तो आप थोड़ा सा समझ जाएं कि राहु आपके पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सप्ताह के अंतिम दिन भी आपको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि मृत्यु स्थान का चंद्रमा आपके लिए एक के बाद एक समस्या को बढ़ा सकता है। सप्ताह के अंतिम दिन लड़ाई झगड़े और किसी के साथ में उलझने से आप बचें तो ठीक रहेगा। वैसे अंतिम दिन यात्रा को टालना भी आपके लिए ठीक रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह और अति उत्तम और शानदार बीतेगा। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही आपके मन के अनुसार काम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे और बनते रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत हो सकता है कि थोड़ी धीमी और कुछ जरूरी सामान के खर्च के साथ शुरू हो, लेकिन उसके बाद के दिन आपके लिए खुशियों के पैगाम बनकर आते रहेंगे और आपको सफलता दर सफलता मिलती रहेगी। आपकी आय में इस सप्ताह में बढ़ोतरी के भी साफ संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष से आप जैसा उम्मीद करते थे रखेंगे उससे अधिक अच्छा साथ और सहयोग संतान की तरफ से मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ और सफलता दोनों मिलेगी। अगर आप कहीं बाहर जाकर उच्च शिक्षा लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो अब आपको सुविधाएं भी मिलने लगेगी और अगर किसी परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं तो भी इस सप्ताह में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। अगर ऐसे देखें तो आपका व्यापार हो या आपकी नौकरी, अब आपको इसमें बहुत रुचि रहेगी और आप खूब मेहनत भी करेंगे। विवाहित जीवन में आपको आनंद खुशी महसूस होगी। जिनका विवाहित जीवन नॉर्मल नहीं है तो आप थोड़ा सा झुक जाएं तो विवाहित जीवन फिर से अच्छा हो जाएगा। वैसे तो इस सप्ताह में आपको रोमांस करने और प्रेम प्यार को और विश्वसनीय बनाने में समय जो है आपकी मदद करेगा और आपको भी मौका मिलेगा कि आप पति पत्नी आपस के रिश्ते सुधारें। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह ही अति उत्तम और लाभदायक तो है ही, साथ ही आपको अब परिवार में प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति के योग प्रबल बने हैं। तो इस सप्ताह में आपको परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। कुछ काम आप परिवार वालों के सहयोग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह में भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते बहुत गहरे बनेंगे और निजी जीवन में आपको जो है खुशियां मिलेगी। साथ ही इस सप्ताह में आपको भौतिक सुख सुविधाओं का भी विस्तार करने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपके पास इस सप्ताह में धन होने के संकेत मिल रहे हैं। बच्चों के साथ भी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सप्ताह में आप अगर यात्रा पर जाते हैं तो दिशाशूल देखकर यात्रा करेंगे तो आपको आगे इसका लाभ मिलेगा और सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में आपको हर एक काम अपने समझ और सोच के अनुसार करने का भी अलग से लाभ मिलेगा। कोई आपसे सलाह मांगे या सहायता मांगे तो सलाह सही देना और अगर सहायता उतनी ही करना जितनी आपकी क्षमता हो। व्यापार में लाभ मिलेगा और नौकरी में अधिकारी वर्ग आपकी तारीफ कर सकते हैं। वैसे इस सप्ताह के अंतिम दिन आपको स्वादिष्ट भोजन आदि मिलने के योग हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखकर ही आप संतुलित भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा और सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। अब देखते हैं
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन जो है पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है परिवार, धन, रिश्ते, सुख और लंबी यात्रा का सुख देने वाला बना है। इसलिए आपको इस सप्ताह में अपने परिवार में जो है माहौल आपको अच्छा मिलेगा। आपके परिवार में किसी की उन्नति हो सकती है, किसी को लाभ मिल सकता है या कहीं से आपके परिवार में अचानक धन मिलने के भी योग बने हुए हैं। सप्ताह के पहले दिन परिवार में काफ़ी मेहमान आ सकते हैं और आपको उनकी खुलकर मेज़बानी का मौका मिलेगा। उसके बाद के जो 2 दिन हैं आपके पराक्रम के अनुसार आपको काम जो है आप आगे बढ़ा सकेंगे। अगर आप मन लगाकर किसी काम को करने की ठान लेंगे तो इस सप्ताह में वो काम पूरा हो जाएगा। आपकी सोच इस सप्ताह में आपको आगे ले जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और वैसे ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में आप कोई वाहन आदि ले सकते हैं तो ले, या कोई पुराना वाहन बेचना है तो आप बेच सकते हैं। व्यापार में नियमित ग्राहकी होती रहेगी और इस समय में अपना स्थान बदलना है तो विचार कर सकते हैं। नौकरी में भी आप नौकरी बदलने के लिए अभी से आप जो है प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। संतान पक्ष तो सामान्य रहेगा, लेकिन शिक्षा और प्रेम के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि मिलने के योग है। अगर आप अपने प्रेमी संग विवाह करना चाहते हैं तो समय अनुकूल देखकर अपने घर में बात चला सकते हैं। सप्ताह का अंत जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपके जो है लग्न में चंद्रमा के गोचर से हो रही है, यानी आपकी राशि में चंद्रमा रहेगा सप्ताह के शुरू में और उसके बाद दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह उपलब्धियों के साथ में सफलता से भरा रहेगा। हालांकि आप इस सप्ताह में बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करेंगे। आपका हौसला और आपका उत्साह का भी काफ़ी जो है बढ़ा हुआ रहेगा। राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए सब तरफ से बंधन को खोलने वाला और आपके कैरियर को तेजी से ऊपर की तरफ ले जाने वाला रहेगा। परिवार में सुखों का विस्तार होगा तो साथ ही परिवार में भी आपकी उपस्थिति सबके लिए हौसला बढ़ाने वाली रहेगी। एक तरफ आपके प्रयास और दूसरी ओर आपके लिए चंद्रमा का साथ तेजी से तरक्की करवाने वाला फल प्रदान करेगा। भाई बहन से सलाह करके किया गया काम आपके लिए सफलता का सूचक रहेगा। आपको इस सप्ताह में खासकर के वाहन सुख आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कोई भूमि भवन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। नया काम अगले सप्ताह या फिर इस सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको उच्च अधिकारियों से या बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। सप्ताह का अंतिम दिन आपकी व्यस्तता और परिवार के लिए कुछ सहयोग करने में बीतेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास नहीं हो रही है। वही पुराना टेंशन, पुरानी हानि को जो है भरपाई करने की तिकड़म लगाते लगाते ये शुरुआत हो रही है। वैसे तो ये खर्च और धन की कमी का समय रहेगा, लेकिन सप्ताह के दूसरे दिन दोपहर के बाद में आपके लिए अच्छा समय जो है शुरू हो जाएगा। आपके पास में कुछ खास काम करने का मौका मिलेगा क्योंकि आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तो आपके लिए उत्साह बढ़ाने वाला काम करने में रुचि बढ़ाएगा। आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपको कुछ खास और कुछ विशेष काम करके ख्याति को प्राप्त करने का मौका देगा। आपको इस सप्ताह के मध्य में परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा रहेगी, लेकिन धन और कुटुंब स्थान में राहु का गोचर होगा और साथ में चंद्रमा की युति होगी। इसलिए ये 2 दिन मानसिक उलझन और किंतु परंतु में बीतेंगे। आप अगर अच्छे काम करेंगे तो आपको यश की प्राप्ति होगी और राहु चंद्र की युति से अगर राहु के भटकाने में आप आ गए तो आपको हानि भी उठानी पड़ेगी। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम दिन आपको कुछ खास सफलता और लाभ देने वाला रहेगा और आपके भाई बहन भी आपकी सहायता करेंगे। आपके दिमाग में राहु का प्रभाव अधिक रहने के चलते
आप भटक सकते हैं या कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी शुभ अशुभ फल से मिश्रित या फिर ऐसा कहूँ कि उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस सप्ताह में पहले दिन आप अपनी मेहनत का लाभ उठाएंगे या पाएंगे। आपकी योजनाएं सफल होगी और आपका अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप इस सप्ताह में शुरू में कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह के दूसरे दिन से जो है दोपहर से चंद्रमा आपके 12वें खर्च भाव में प्रवेश करेगा, तो ये हानि और कुछ अपसेट दिखाता है। आपको धन हानि हो सकती है या फिर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ऐसे योग बने हैं। आपके लिए इस गोचर के दौरान शांति से काम करना है और कोई निर्णय उतावली में नहीं लेना है। आपके खिलाफ अपने लोगों द्वारा कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। उसके बाद आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो राहु के साथ युति करेगा और राहु चंद्र की युति अक्सर अच्छा फल जो है नहीं दिया करती। इसलिए 2 दिन आप बहुत सावधान रहें और इन्हीं 2 दिनों में आपको काफ़ी कड़वे अनुभव हो सकते हैं। अपना मन शांत रखें और यात्रा को टालें। साथ ही कोई नया काम भी इस समय में करना ठीक नहीं रहेगा। आपके परिवार में भी सप्ताह के अंत में हो सकता है कोई अशांति हो और आप परेशान हो जाए। हालांकि आपको कोई उतावल में उल्टा सीधा काम नहीं करना है। सब चाहते हैं वही काम आप करेंगे तो परिवार के हित में रहेगा और सप्ताह का अंत ठीक ठाक बीत जाएगा। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है अनियमितता को दर्शा रहा है। सप्ताह के पहले दिन तो आपको मन मुताबिक सफलता मिलने की खुशी मिलेगी और आपके व्यापार आदि में भी इस सप्ताह के शुरू में काफ़ी तेजी रहेगी और धन लाभ भी मिलेगा। इस सप्ताह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप नफ़ा नुकसान सोच लेंगे तो ठीक रहेगा। आपको जिसमें अनुभव हो वही इन्वेस्ट करने का लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद के सभी दिन आपके लिए परेशानी पैदा करने वाले बन सकते हैं, क्योंकि पहले तो सप्ताह के मध्य में 2 दिन खर्च स्थान में चंद्रमा रहेगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ फल नहीं देगा। क्योंकि एक तो राहु का गोचर पहले से ही आपके खर्च भाव में चल रहा है, ऊपर से चंद्रमा भी राहु के साथ में आ जाएगा, तो अचानक से आपके मूड और मिजाज को परिवर्तन होने लगेगा और ये परिवर्तन आपको अपने लोगों से, अपने परिवार से नाराज़गी करवा सकता है। लेकिन सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए ठीक रहने की संभावना है। हालांकि उस दिन भी चंद्रमा शनि के साथ गोचर करेगा, लेकिन वैचारिक अस्थिरता और गुस्सा आपको अधिक आ सकता है और यही गुस्सा आपको नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए सप्ताह में आप अधिकतर शांत रहें, उतावली करने से बचें और अपने हो या पराये सभी के साथ में उचित और विनम्र व्यवहार करें। साधु संतों की सेवा करना आपके लिए समस्याओं से लड़ने के लिए ढाल जैसा काम करेगा। यह था आप आज के वीडियो में 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश या मेरी क्रिसमस या फिर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है की शुभकामना लिख सकते हैं। कल मैं आपको जनवरी महीने का सिंह राशि का मासिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।